हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो जेईई मेंस का ही मैथ का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आपको पेपर में, और इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कैसे ट्रिक होती है, कैसे टेक्निक होती है, वो समझे कुछ ही सेकंड में आप सोल्व कर सकते हो। तो देखना कैसे सोल्व होगा, बड़ा फास्ट ये। आपको ये देखे एक की पावर इंक्रीज है, एक की पावर डिक्रीज है। अगर पावर सेम ऑर्डर में होती है, यानी कि एक की पावर घट रही है, एक की बढ़ रही है, या तो दोनों की घट रही होती है, दोनों की बढ़ रही होती है, तब जीपी बन जाती है और सवाल करना आसान हो जाता है। तो उसको बनाने के लिए यहाँ हाईएस्ट पावर क्या 3 की 10 और 2 की 1, तो ये आप है ना 2 की पावर जो 1 है वो कॉमन ले लो, ठीक है, और 3 की पावर 10 ये भी कॉमन ले लो, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, 1/1, ये तो 1 बच गया। अब यहां देखना समझने के लिए, 3 की पावर 2 की पावर 1 कॉमन लिया, 2 है तो 2 बच गया। 3 की पावर ले ली 10 कॉमन, यहां है 9, तो 3 की पावर -1 बचेगा नीचे, और -1 को एडजस्ट करने के लिए ऊपर लिख लेते हैं, प्लस की हो जाएगी। एक बार और देख लेना, समझ जाओगे। 2 की पावर देखना, 2 आगे 2 की पावर 3 आएगी, एक कॉमन ले लो, 2 स्क्वायर बचेगा, ठीक है। या 3 की पावर आएगी 8 नेक्स्ट में, और आपने 10 कॉमन ले ली तो ऊपर आएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में जाके देखो क्या बचेगा, 2 की पावर 9 बचेगा, 2 की पावर 9, क्योंकि 1 कॉमन ले रखा है। 3 की पावर -9 बचेगा, वो ऊपर लिख लो, 3 की पावर 2 लिख लो या 9 लिख लो, एक बात है। 3 की पावर 9 -9 के नाम को ऊपर लिख लेते हैं, प्लस का लिखा जाएगा। और ये है आपका k = 2 की पावर 10 3 की पावर 10। बस यहीं तक का खेल था, यहाँ तक जिसको आ गया वो सोल्व कर लेगा। ये बन गया 1 में 2 की 2 इंटू, और ये बन गई जीपी, जिसके पहली टर्म क्या a क्या 1, और 3/2, फिर 3/2 का स्क्वायर 3/3, यानी कि r कितना है 3/2। तो जीपी के सम का फार्मूला लगा दो, क्या होगा a इंटू में r की पावर, यानी कि इसकी पावर जितनी टर्म है, पावर 0 से स्टार्ट होकर 9 तक गई है, तो टर्म होगी 10 -1, और नीचे 3/2 -1। ये वाला फार्मूला लगाया मैंने, आप जानते हो इंटू में जीपी के सम का फार्मूला, ये फार्मूला लगाया। a की जगह 1 है, 10 टर्म है तो n की जगह 10 हो गया, r 3/2 है। तो ये अपना बन गया। सोल्व कर लेते हैं पहले इसको, बाद में कंपैरिजन करेंगे। 2 इंटू में 3 की पावर 10, इसको यहाँ माइनस करो, 1 माइनस करोगे 1/2 बच गया, पलट के 2 ऊपर चला जाएगा, और इस 2 से 2 कैंसिल भी हो गया। ये देखो 3 की पावर 10 नीचे 2 की पावर 10, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेके लिखेंगे 3 की पावर 10 माइनस में 2 की पावर 10, और 3 की पावर एलसीएम क्या लिया 2 की पावर 10, ये एलसीएम लिया था, ये बच गया। इस 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो ऊपर बच गया 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, और डिवाइड बाय 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10, ये बच गया बच्चों। इसके बाद आपको दे रखे कि इक्वेशन इसके इक्वल है, बिल्कुल हमारा भी यही बचा है, और इसके जो ऊपर उसका नाम k मान रखा है, यानी कि अब अपने सवाल में बात करें तो k की वैल्यू आई 3 की पावर 10 और 2 की पावर 10। और अब अपने से क्वेश्चन पूछा गया है, इस k को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। इस k को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब नंबर सिस्टम का थोड़ा बेसिक रिजल्ट है, वो आप याद कर लेना। इसको और इसको अलग अलग रिमाइंडर देखेंगे। पहले 3 की पावर 10 देखो बच्चों, 3 की पावर कुछ भी हो और 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में ऐसा 1 बचेगा, चेक करके देख लो। जैसे 3 की पावर कुछ भी हो, अगर 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में ऐसा 3 बचेगा। 3 की पावर कुछ भी हो, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में ऐसा क्या बचेगा 3 बचेगा। जैसे करके देख लो, 3 की पावर 1 तो 3 हो गया, रिमाइंडर 3 है। 3 की पावर 2 9, 6 से डिवाइड करो रिमाइंडर 3। 3 की पावर 27, 3 पावर करोगे तो 6 से डिवाइड करो रिमाइंडर 3, रिमाइंडर में ऐसा 3 बचेगा। इसका रिमाइंडर तो मिल गया। अब 2 की पावर की भी ऑब्जर्वेशन करना, कुछ लिख लेता हूं। 2 की पावर 2 4 8 और 16, ये लिख लेता हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए। पहले 6 को, अगर 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 से छोटा रिमाइंडर 2 ही बचेगा। ये रिमाइंडर क्या बचेगा 4, ये रिमाइंडर क्या बचेगा 2, और ये रिमाइंडर क्या बचेगा 4। अब 2 की कुछ भी पावर हो, अगर आप उसको डिवाइड करोगे, या तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, या रिमाइंडर क्या बचेगा 4, या तो क्या बचेगा 2 या क्या बचेगा 4। अब कब हो रहा है 2 कब बच रहा है 4 कब बच रहा है, ये देखना। शुरू में रिमाइंडर 2, फिर रिमाइंडर 4, ठीक है।
फिर रिमाइंडर 2, 4 2 4 ऐसे बच रहा है। तो क्या हुआ, इवन पावर करोगे 2 की पावर 1 रिमाइंडर 2, 2 की पावर 2 रिमाइंडर 4, 2 की पावर 3 रिमाइंडर 2, 2 की पावर 4 रिमाइंडर 4, 2 की पावर 5 32 रिमाइंडर 2, 2 की पावर 6 64 रिमाइंडर 4, यानी कि 2 की पावर 6 पे फिर रिमाइंडर 4, यानी कि इवन पावर कुछ भी हो रिमाइंडर हमेशा 4 रहेगा, और ओड पावर कुछ भी हो रिमाइंडर हमेशा 2 रहेगा। आपने 2 की पावर कितनी है 10, 10 इवन है या ओड, इवन, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो यहां से आंसर हो गया -1। क्या हो गया -1। लेकिन रिमाइंडर को आप कभी भी माइनस में नहीं छोड़ते, इसलिए आपको पता है किससे भाग दे रहे हो आप, 6 से। तो रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव आ जाए तो 6 उसमें ऐड कर दो, यानी कि वही नंबर उसमें ऐड कर दो जिससे आप भाग दे रहे हो। तो -1 में 6 प्लस करोगे तो कितना आ गया 5, और 5 आपका आंसर है। ऐसे शॉर्ट ट्रिक से आप फास्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो आपको भी अगर ऐसी शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, जेई का या किसी भी लेवल का मैथ सीखना है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको हर एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो अच्छे लेवल का, उनको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व किया जाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।